जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि लग चुकी है तलब मंजिल की, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं आज का। हाल ही में 7 दिवसीय बहुभाषी, क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। हाल ही में 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव, क्या है हमारा की पॉइंट? हमारा की पॉइंट है लघु कथा महोत्सव। क्या है डियर फ्रेंड्स? लघु कथा महोत्सव। ये कहाँ शुरू हुआ? अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए या तो पूरा ऐसे करके देंगे कि भाई हाल ही में 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ, या एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में ऐसे दे देंगे आपको कि भाई 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। तो आप सभी का आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर शुरू हुआ है? ये हुआ है जम्मू कश्मीर में शुरू। तो फटाफट से जम्मू कश्मीर के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं, स्टैटिक की भी, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जम्मू कश्मीर क्या है, यह राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि मैम जो जम्मू कश्मीर है ये अब क्या बन गया है? ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश ये बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगर मैं बात करूं कि भाई जो जम्मू कश्मीर है ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना, कौन सी सन में बना और कौन सी डेट को बना, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का आंसर होगा कि भाई 31 अक्टूबर। कब? 31 अक्टूबर सन 2019 को जो जम्मू कश्मीर है ये क्या बन गया? ये बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। और किसने बनाया? मोदी गवर्नमेंट ने ये बनाया है। जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तो काफी चर्चा में था। तो आप सभी को ध्यान में होगा कि भाई अगर आ जाए कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना या किसके गवर्नमेंट में बना, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई मोदी गवर्नमेंट में जो जम्मू कश्मीर है ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये तो क्लियर हो गया। अब आप सभी को ये भी ध्यान में रखना है कि भाई अपने जो भारत है इसके कितने तो राज्य हैं और कितने स्टेट, कितने यूटी हैं। तो आप सभी ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर पहले ये राज्य था, अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और लद्दाख भी क्या हो गया है? लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अगर वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई वर्तमान में ये बताइए कि भाई भारत के कितने तो राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई अगर यूटी की बात करें तो यूटी है 8। कितनी है? यूनियन टेरिटरीज, जिनको कि हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगर बात करें राज्य की, भाई राज्य कितने हैं, स्टेट कितने हैं, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई 28 स्टेट हैं। कितने? वर्तमान में 28 स्टेट हैं और 8 क्या है? 8 है यूटी, यूनियन टेरिटरीज। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, और भी जानकारी जान लेते हैं। अगर आ जाए कि भाई जम्मू कश्मीर में सीएम कौन है, तो डियर सीएम का पद, मुख्यमंत्री का पद अभी यहाँ पर दिखता है, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। तो आप सोचेंगे कि भाई जब मुख्यमंत्री नहीं है तो शासन प्रशासन कैसे चल रहा है, तो यहाँ पर क्या कौन है? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में यहाँ के? ध्यान देंगे सभी। उपराज्यपाल अगर आ जाए तो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अगर बात करें कि भाई जिले कितने हैं, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें कितने जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो जिले भी आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन में दे देंगे आपको 20 जिले हैं, बी दे देंगे 25 जिले हैं, सी दे देंगे 30 जिले हैं, डी दे देंगे 40 जिले, ऐसे करके ABCD कैसे भी ऑप्शन में आ सकता है। तो आप सभी को तो क्या ध्यान में रखना है कि भाई जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है इसमें कितने जिले हैं? जिले हैं 20। कितने जिले हैं? 20 जिले हैं। ये सभी याद कर लेंगे। देन बात करते हैं कि भाई संसदीय व्यवस्था कैसी है, तो भाई लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। संसदीय व्यवस्था तो लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है।
अब इनकी सीट पे बात करते हैं कि भाई सीट कितनी है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये ज्यादा टफ नहीं है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि भाई लोकसभा की भी 4 सीट हैं और राज्यसभा की भी 4 सीट हैं। अगर आ जाए कि भाई लोकसभा की कितनी सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, तो ऐसे दे देंगे 4, 5, 6, 7। तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई 4 हैं। अगर राज्यसभा की पूछ ले तो भी आपको क्या लगाना है डियर फ्रेंड्स, आपको आंसर लगाना है 4। अब बात करते हैं कि भाई जो जम्मू कश्मीर यूटी है इसकी कैपिटल क्या है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है इसकी 2 राजधानी है। कौन कौन सी? अगर आ जाए कि भाई जम्मू कश्मीर की राजधानी बताइए, तो राजधानी 2 है। राजधानी जम्मू कश्मीर की 2 हैं। एक तो है श्रीनगर, एक तो है श्रीनगर आप याद कर लेंगे, और दूसरी है जम्मू। अब ये मतलब ऐसे 2 राजधानी है तो कैसे माने कि भाई कश्मीर जो श्रीनगर है ये कब से कब तक है और जम्मू है ये कब से कब तक है। तो सभी ध्यान से सुनेंगे कि भाई मई से लेकर अक्टूबर तक तो रहती है श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी। और अप्रैल यहाँ मई से लेके अक्टूबर अगर दिया हो ना भाई, मई से लेकर अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर की राजधानी बताइए, जम्मू है या कश्मीर है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा, सॉरी श्रीनगर है या जम्मू है। 2 राजधानी है ना, आराम से सुनो। राजधानी अगर आ जाए कि भाई जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है, ऐसे आ जाए कि भाई श्रीनगर है या जम्मू है, श्रीनगर जम्मू है, या ऐसे दे दे श्रीनगर है जम्मू है, श्रीनगर जम्मू है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके ऑप्शन आएगा। अगर दोनों ऑप्शन में दिए हैं कि भाई श्रीनगर भी है जम्मू भी है तो आपका आंसर वही होगा। अगर ऐसे दे दे कि भाई मई से लेकर अक्टूबर तक कौन सी राजधानी है जम्मू कश्मीर की, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई श्रीनगर है। और अगर जम्मू की बात करें कि भाई जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू ये कब से कब तक रहती है, तो ध्यान देंगे सभी, ये रहती है नवंबर मंथ से और अप्रैल तक, क्योंकि क्लियर है ना भाई, मई से लेकर अक्टूबर तक तो रहती है श्रीनगर और नवंबर से लेकर अप्रैल तक क्या कौन रहेगी, फिर जम्मू रहेगी। आई थिंक जम्मू कश्मीर के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी। क्या है डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा, कौन सी राज्य सरकार, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट भूजल संरक्षण के लिए, मतलब जो भूमि का जल का संरक्षण है उसको करने के लिए, भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम फोकस करना है। अगर आ जाए भाई चेक डैम कौन सी राज्य सरकार बना रही है, भूजल संरक्षण ना दे, अगर चेक डैम आ गया तो आप सभी का आंसर क्या होगा, आप सभी का आंसर होगा उत्तर प्रदेश भूजल संरक्षण के लिए क्या बना रही है, चेक डैम बना रही है। ये चीज आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। चलिए अब उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में और भी फैक्चुअल जानकारी जान लेते हैं, जहां से कि स्टेट लेवल पीसीएस में और भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें, कई बार मैं करा चुकी हूं, लेकिन नए बच्चे दिन प्रतिदिन जुड़ रहे हैं तो उनको भी हेल्प हो जाएगी, और आप सभी पहली वीडियो देखेंगे तो फिर तो सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो ही जाएंगी। लेकिन ये आप सभी की भी जो पहले से बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप सभी की भी रिवीजन हो जाएगी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, तो सभी को पता है लखनऊ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सभी इसका आंसर दे देंगे कि भाई मैम उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसको मिटा देते हैं ना, क्योंकि भाई अपने पास स्पेस नहीं है तो इसको मिटा देते हैं ना। ये तो क्लियर हो गया ना जम्मू कश्मीर, चलिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश। चलिए हाथ से ही हो गया काम, ठीक है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है, राजधानी की अगर बात करें तो ये है लखनऊ। राजधानी क्या है भाई, राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, सभी को पता है। ये तो सभी को पता है कि भाई जो उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी लखनऊ है, लेकिन ये किसको पता है, ये मेरे कितने स्टूडेंट को पता है जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। काफी बच्चों को नहीं पता होगा, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है वो आज की क्लास में याद कर लेंगे। राजधानी जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है भाई, गोमती नदी के किनारे ये स्थित है, सभी बच्चे याद कर लेंगे। अब मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश जो अपना राज्य है ये कहाँ पर है। पहले थोड़ी सी और जानकारी जान लेते हैं।
उत्तर प्रदेश की अगर बात करें कि भाई ये क्षेत्रफल में इसका स्थान कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान है भाई फोर्थ नंबर का। अब आप सोचेंगे कि मैम जब चौथा है तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन है, सब्र रखो, उसे भी अभी मैप के थ्रू समझाऊंगी। बात कर लेते हैं कि भाई जनसंख्या में कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य का, तो भाई जनसंख्या में टॉप कर रखा है उत्तर प्रदेश ने। अगर बात करें कि भाई जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आप सभी का आंसर होगा जनसंख्या में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, फर्स्ट स्थान है उत्तर प्रदेश का। क्लियर। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश जो अपना राज्य है इसके राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल भी कई बार करा चुकी हूँ, फिर भी याद कर लेते हैं हम, राज्यपाल कौन है। चलिए बताइए, आप सभी होमवर्क का क्वेश्चन दे दूं मैं ही बता देती हूँ। राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि मैम आपने गवर्नर नहीं बताई, है ना, उत्तर प्रदेश की। शायद उन्होंने मेरी पहली क्लास नहीं देखी करंट अफेयर की, मैंने कितनी बार कराया उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल भी और सीएम भी कितनी बार करा चुकी हूँ, लेकिन शायद आपने क्लास नहीं देखी होगी। आज की क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की उपराज्यपाल कौन है, ये है आनंदीबेन पटेल। अगर बात करें कि भाई मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है, तो सभी याद कर लेंगे भाई, सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। कौन है, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, सभी को पता होगा भाई, बीजेपी से ये बिलोंग करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ की जो विधानमंडल है वो कैसी है, तो सभी बच्चे याद कर लेंगे विधानमंडल कैसी है भाई उत्तर प्रदेश की विधानमंडल कैसी है, तो आप सभी का आंसर होगा कि मैम ये तो द्विसदनीय है, यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। आप कई बार करा चुके हो तो अब हमें अच्छे से याद हो गया है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो भी याद कर लेंगे। जो अपना उत्तर प्रदेश राज्य है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है, यहाँ पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, ये तो अपने को पता चल गया। अभी आप सबके होमवर्क का क्वेश्चन ये है, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि भाई जो भारत के राज्य हैं ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तो है, जो भी अभी मुंह से निकल जाता है कितने स्टेट में और है, लेकिन ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी मुझे बताएंगे कि भाई कितने राज्यों में विधान परिषद है और उनकी सीट भी अगर आप लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अभ्यास जरूर करिएगा लिखने का। बात करते हैं विधानमंडल की कि भाई विधानमंडल हमें पता चल गया द्विसदनीय है, यहाँ पर विधान परिषद भी है, विधान परिषद भी है और भाई विधानसभा भी है। अब सीट की बात करते हैं, विधानसभा भी है। सीट कितनी है भाई, पहले भी बताया था ना, सीट कितनी है तो सभी को याद हो गया होगा। अब तो विधान जो परिषद है इसकी सीट है 100। कितनी सीट है भाई उत्तर प्रदेश में, विधानसभा की सीटें हैं 100। अगर बात करें कि भाई विधानसभा की, विधान परिषद की तो है 100, अगर बात करें विधानसभा की तो वो कितनी है, तो आप सभी याद कर लेंगे विधानसभा की है 403 सीट। कितनी है, 403 सीट। अब बात करते हैं संसदीय क्षेत्र की कि भाई संसदीय क्षेत्र कैसा है, तो भाई इसमें भी दो राय नहीं है, यहाँ पर लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ की भी सीट की बात कर लेते हैं कि भाई कई बार क्वेश्चन ना मिलान में आ जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश दे देंगे, राजस्थान दे देंगे, आपको बिहार दे देंगे, आपको आंध्र प्रदेश दे देंगे, एक तरफ आपको लोकसभा या राज्यसभा की सीट दे देंगे और फिर कहेंगे सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। स्टेट लेवल पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं और कई बार रिपीट होते हैं, तो आप सभी को सभी स्टेट की, लोकसभा की, राज्यसभा की, विधान परिषद की सीटें याद करनी है जहां पर भी जिस स्टेट में विधान परिषद है। तो अब याद करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि भाई अभी हमने जम्मू कश्मीर की तो देख ली थी, अब बात कर रहे हैं कि भाई लोकसभा में और राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं। तो लोकसभा की बात करें तो डियर फ्रेंड्स लोकसभा में है 80 सीटें, लोकसभा में है 80 सीटें और राज्य में है 31 सीटें। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में कितनी सीटें हैं भाई, लोकसभा में है 80 सीटें। अगर बात करें साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश की, साक्षरता दर तो ये है डियर फ्रेंड्स 67.6
68% कितनी है? साक्षरता रेट की बात करें तो 67.668%। कितना डिफिकल्ट सा लग रहा है ये। 67.68% साक्षरता रेट है किसकी? उत्तर प्रदेश राज्य की। अब आप सोचेंगे कि भाई ये कौन सी जनगणना के अकॉर्डिंग है, तो अभी सन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही डियर फ्रेंड्स ये हमारा चल रहा है डाटा। अब बात करते हैं कि भाई जो लिंगानुपात है वो कितना है। लिंगानुपात की अगर बात करें कि भाई लिंगानुपात कितना है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, ये चीज आप याद कर लेंगे। अगर बात करें कि भाई यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? प्लास। यहाँ पर यूपीपीसीएस में एक बार यहाँ से क्वेश्चन बना था, तो क्योंकि राजकीय जो अपना राजकीय वृक्ष होता है और राजकीय खेल है, जैसे राजकीय खेल क्या है भाई? उत्तर प्रदेश का हॉकी है। राजकीय नृत्य क्या है? तो ये सभी ना ऑलमोस्ट पता होता है, लेकिन पुष्प भूल जाते हैं। और पुष्प मुझे ऐसा लगता है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बिहार का पुष्प है ना, वहां से भी एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन बना था, और एक बार यहाँ पर उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी राजकीय पुष्प से क्वेश्चन बना था। और जिसे और भी डिटेल में जाना है कि भाई राजकीय चिन्ह क्या है और राजकीय पशु क्या है, ये सब डिटेल में मैं करा चुकी हूँ। आज के लिए उत्तर प्रदेश के लिए आई थिंक इतनी जानकारी बहुत है, क्योंकि अगर हम और सारी डिटेल में चीजें करेंगे तो काफी लंबी क्लास हो जाएगी, और अभी भी करंट अफेयर के काफी क्वेश्चन बच रहे हैं। अच्छा, क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, और ये देख लेते हैं लोकेशन में कि भाई उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। तो मैप बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया है, तो मैप के थ्रू समझने का प्रयास करिएगा डियर फ्रेंड्स। जितने की आवश्यकता है अभी हम उतना ही मैप बना लेंगे। ये पर ऐसे, तो ये है अपना, ये है उत्तर प्रदेश, ये है यूपी। अब आप सोचेंगे कि मैम क्षेत्रफल में ये कौन से स्थान पर है, तो हमने देखा कि भाई क्षेत्रफल में यूपी कौन से स्थान पर आता है? 4th नंबर पे आता है। तो अब आप सोचेंगे कि मैम पहले स्थान पर कौन आता है, दूसरे स्थान पर कौन आता है, तीसरे पे कौन आता है, चौथे पे तो हमें पता है। तो सुनिएगा, पहले स्थान पर आता है राजस्थान। राजस्थान जो राज्य है डियर, इसका क्षेत्रफल भारत के राज्यों में सबसे बड़ा है। सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश, यहाँ पर एमपी, मध्य बीच में है ना हमारा एमपी, तो जो हमारा एमपी स्टेट है वो बीच में है, मध्य में, और ये अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड सबसे बड़ा स्टेट है। सेकंड कौन सा है भाई? सेकंड है एमपी। थर्ड की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो थर्ड है भाई महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र। तो सभी बच्चे याद कर लेंगे, थर्ड है महाराष्ट्र और फोर्थ है यूपी। ये कैसे क्वेश्चन आता है? ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देंगे कि भाई जो भारत का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में राज्यों को लगाइए या अवरोही क्रम में राज्य को लगाइए। तो 5 से 6 स्टेट दे देंगे। जब आपको यही नहीं पता होगा कि भाई क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भाई अपना राजस्थान है। सेकंड स्थान पे कौन आता है? सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश। और थर्ड पे कौन आता है भाई? थर्ड पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ पर है भाई? ये है महाराष्ट्र। और फोर्थ पे कौन आता है? फोर्थ पे आता है उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या में पूछ ले तो भाई जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आई थिंक अब मैप से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का फर्स्ट 3D रॉकेट कहां से लॉन्च हुआ है? क्या है क्वेश्चन? दुनिया का पहला 3D रॉकेट। यहाँ पर बात हो रही है 3D रॉकेट की, और वो भी पहला 3D रॉकेट कहां से लॉन्च होगा? तो ये होगा श्रीहरिकोटा से। कहां से लॉन्च होगा? श्रीहरिकोटा से। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे आप 3 स्टार लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, हाल ही में 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। फूड फेस्टिवल आ जाए ना और 3 दिवसीय आ जाए, ऐसे दे देंगे आपको भाई नई दिल्ली में शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, राजस्थान में शुरू हुआ या फिर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल शुरू हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सीएम ने
अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है। तो ये की है राजस्थान ने। क्या है क्वेश्चन, अगेन सुनिएगा, आरएएस का एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में, तो उसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टेट लेवल पीसीएस का ये स्पेशल क्वेश्चन हो जाता है। क्या है, किस राज्य के सीएम मतलब कि मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? तो ये की है राजस्थान के सीएम ने। राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी ने ये योजना शुरू की है। अब हमने राजस्थान के भाई सीएम तो जान लिया, और भी जानकारी है जो हमें आरएएस के पेपर में काफी मदद करेगी। अगर बात करें कि भाई राजस्थान की राजधानी क्या है, तो सभी को पता होगा कैपिटल क्या है भाई, कैपिटल है जयपुर। कैपिटल क्या है? कैपिटल है जयपुर। अगर बात करें कि भाई जिले काफी महत्वपूर्ण है, फोकस करिएगा, जो बच्चे आरएएस के एग्जाम देने जा रहे हैं अक्टूबर में, फोकस करके सुनना है आप सभी को। पहले अगर जिले की बात करें कि भाई पहले जिले कितने थे, भाई पहले तो थे 33, लेकिन अभी बढ़ा दिए गए हैं। अभी वर्तमान में अगर आ जाए ना कि भाई वर्तमान में राजस्थान के कितने जिले हैं, ऐसे दे दें आपको 33 हैं, 35 हैं, 36 है, 37 है या 50 है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई वर्तमान में राजस्थान के 50 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई वर्तमान में? वर्तमान में राजस्थान के 50 जिले हो गए हैं। अब हमने सीएम भी जान लिया, जिला भी जान लिए कि भाई जिले कितने हैं, और हमने जान लिया कि भाई राजधानी क्या है। अब बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ के गवर्नर कौन है। अगर बात करें राजस्थान के गवर्नर की, भाई कि गवर्नर कौन है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? कलराज मिश्र। सीएम तो सभी को याद रहते हैं, क्योंकि सीएम राजस्थान में इतनी सारी योजनाएं ला रहे हैं, तो सभी को अशोक गहलोत ये सभी के जुबान पर रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपसे गवर्नर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो गवर्नर आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि गवर्नर इतने चर्चा में नहीं रहते हैं, तो वो हम भूल भी जाते हैं कि भाई राजस्थान के गवर्नर कौन है, यूपी के कौन है, आंध्र प्रदेश के कौन है, तो इतनी सारी चीजें माइंड में नहीं रहती है। लेकिन आपको राजस्थान का याद करना है अगर आप आरएएस का पेपर देने जा रहे हैं। अगर बात करें राजस्थान के गवर्नर की, तो ये है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र, ये चीज आप याद कर लेंगे। अगर बात करें कि भाई क्षेत्रफल में कितना है, तो मैंने बता दिया। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्टेट कौन है कि, तो भाई ये राजस्थान ही है। सबसे बड़ा राजस्थान है क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा। अगर क्षेत्रफल में राज्य पूछे तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई राजस्थान है। अगर बात करें कि भाई ये कितना भूभाग में फैला हुआ है, भारत के ये कितने भूभाग में फैला हुआ है, तो 10.4। ये डाटा आपको ऐसे याद कर लेना है। भारत, ये अपना संपूर्ण भारत है, इसके 10.4 भाग में तो अकेला कौन फैला हुआ है भाई? राजस्थान ही फैला हुआ है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर यहाँ के सीएम गवर्नर हो गया, राजधानी होगी, गठन की बात कर लेते हैं कि भाई जो राजस्थान है इसका गठन कब हुआ, तो याद रखेंगे सभी 30 मार्च 1949 को। कब किया गया भाई? राजस्थान का गठन की बात करें तो राजस्थान का गठन किया गया था 30 मार्च 1949 को। सभी बच्चे याद कर लेंगे, गठन से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और स्थापना दिवस भी भाई राजस्थान कब मनाता है? 30 मार्च को ही मनाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बिहार का पूछ लिया गया था बीपीएससी में, तो आप राजस्थान का याद रखेंगे। राजस्थान का अगर पूछ ले कि भाई स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ऐसे दे दे 24 मार्च को, है ना, 25 मार्च को या फिर 30 मार्च को। तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। और 30 अपना 1949 को ही किसका गठन हुआ था? नाटो जो एक सैन्य संगठन है, किस किस का है ये मैं पहले चर्चा कर चुकी हूँ। नाटो में कितने सदस्य देश शामिल हो गए हैं या अभी उनकी वर्तमान में संख्या डिटेल में चर्चा कर चुके हैं करंट अफेयर की। मतलब ऐसे कनेक्ट करके याद कर लेते हैं ना कि भाई जब नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, तभी राजस्थान का गठन हुआ था। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं अब थार मरुस्थल की। किसकी? थार मरुस्थल की। कई बार यहाँ से भी ज्योग्राफी में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और आता ही आता है। थार मरुस्थल हमें ऐसा लगता है कि भाई राजस्थान में है, कई बार लगता है ना कि भाई थार मरुस्थल ये तो राजस्थान में है, लेकिन आप सभी को डियर फ्रेंड्स गलती नहीं करनी है। जो थार मरुस्थल है ना, वो राजस्थान और पाकिस्तान
दोनों में है। अब हम मैप के थ्रू समझेंगे कि भाई जो थार मरुस्थल है वो पाकिस्तान में कितना है और भाई राजस्थान में कितना है। चलिए मैप के थ्रू आप सभी को समझाने का प्रयास करती हूँ और फोकस करके सारी चीज़ों का आपको समझते हुए चलना है। आप कहाँ पर समझाए, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये हमारा क्लियर हो गया। ओके, ये है भाई अपना भारत का मैप। ठीक है, जितने की अभी हमें जरूरत है भाई उतने ही बना लेंगे, अभी हमें इस साइड की ज्यादा जरूरत है। तो ये क्या है भाई, ये अपना है राजस्थान। अब ये है पाकिस्तान, ये जो नीचे बना लूं क्या, चलो समझ ही जाओगे। ये जो है ना ये है पाकिस्तान, ये है भाई पाकिस्तान। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ये अपना भारत है और ये साइड में है पाकिस्तान। अब पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि भाई जो रेड क्लिफ रेखा है ना वो किस किस के बीच में है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, रेड क्लिफ जो रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेड मतलब खतरा, खतरा ही रहता है पाकिस्तान से। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कई बार एसएससी सीजीएल सीपीओ के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में और भी एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, स्टेट लेवल पीसीएस तक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। सेकंड क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि भाई आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे कि भाई रेड क्लिफ रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत चाइना के बीच में, भारत अफगानिस्तान के बीच में। तो आपको ये तीनों रेखा क्लियर करनी है। अगर आ जाए रेड क्लिफ रेखा, क्या आ जाए भाई, अगर आ जाए, तीनों याद कर लेंगे, अभी याद आ गया साथ साथ रेड, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, रेड क्लिफ रेखा। तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई ये है भारत, इंडिया पाकिस्तान, आई और प्लस पी लिख देते हैं। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच। अगर मैं बोल लूं कि भाई मैकमोहन रेखा, मैकमोहन जो रेखा है यह किन किन देशों के बीच में है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि मैम भारत और ये चाइना के बीच में है, चाइना के बीच में है। अगर बात करें एक रेखा और है, ये है डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। तो ये किस किस के बीच में है, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में। किसके बीच में है ये, भारत प्लस अफगानिस्तान के बीच में है, भारत प्लस अफगानिस्तान के बीच में है। अब आपको तीनों रेखा याद कर लेनी है, फटाफट से रिवीजन करते हैं। अगर रेड क्लिफ रेखा आ जाए तो सिंपल सा याद रखना है कि भाई रेड मतलब खतरा, जो रेड कलर होता है वो खतरे की निशानी होती है और भारत को हमेशा किससे खतरा रहता है भाई, पाकिस्तान से ही खतरा रहता है। तो रेड क्लिफ रेखा आते ही आपका क्या आंसर होगा, सीधा आपका आंसर होगा डियर फ्रेंड्स कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा आ जाए तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई ये है भारत और चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में है। अगर आ जाए डूरंड रेखा किस किस देश के बीच में है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ये तीनों रेखा डियर स्टूडेंट्स काफी महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे अच्छे से याद कर लेंगे, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मूव करते हैं थार मरुस्थल पे, कहां से कहां पहुंच गए। तो जो रेड क्लिफ रेखा है ना, ये इसलिए मेरे को याद आ गया, रेड क्लिफ रेखा जो आप ये देख रहे हैं ना, ये राजस्थान है और ये पाकिस्तान है। जो ये रेखा है ना भारत और पाकिस्तान के बीच की, सॉरी ये राजस्थान, वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ही है, लेकिन भारत के कौन से स्टेट के से लगती है, तो राजस्थान से लगती है। तो जो ये रेखा है ना, ये ही है वही रेड क्लिफ रेखा। तो ऐसे भी आप जैसे माइंड में बैठ जाए कि भाई राजस्थान से जो रेखा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो आप सभी का आंसर तब भी क्या होगा कि भाई पाकिस्तान के साथ लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की। थार मरुस्थल, अब आप सोचेंगे कि मैम थार मरुस्थल कितना तो भारत में है और कितना पाकिस्तान में है, तो ज्यादा नहीं है पाकिस्तान में, ज्यादा तो राजस्थान में ही है। 85%, कितना 85% जो थार मरुस्थल है, बात हो रही है यहाँ पर थार मरुस्थल की, तो 85% यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 85% जो थार मरुस्थल है ये भारत में ही है। अब बचा कितना भाई, 15% ही है पाकिस्तान में। 15% कहाँ पर है भाई, 15% है पाकिस्तान में थार मरुस्थल। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैसे तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है पर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर बात करें कि भाई ये थार मरुस्थल कैसा है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये डियर फ्रेंड्स शुष्क मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, ये शुष्क मरुस्थल है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। कैसा मरुस्थल है भाई, ये शुष्क मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, शुष्क
मरुस्थल है। आई थिंक आपको थार मरुस्थल से अब कंफ्यूजन नहीं होगा। दो में है, मतलब भारत, दो देश अगर बात करें कि भाई दो देश में है, थार मरुस्थल भारत में भी है और भाई कहाँ पर, पाकिस्तान में भी है। भारत के कहाँ पर है, राजस्थान राज्य में है और ज्यादा राजस्थान में ही है, 85% है, और जो बाकी है 15% वो है पाकिस्तान में। क्लियर सारी चीजें। अब और क्या चीज, संसदीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि भाई राजस्थान का संसदीय क्षेत्र कैसा है, ये कहाँ पर समझाए। इसका काम हो गया ना, समझ में आ गया आपको मैप के थ्रू। अगर कोई डाउट होगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगली बार और समझाने का, और बड़ा सा मैप बना के समझाने का प्रयास करूंगी। वैसे इतनी बड़ी चीज नहीं है, सारी चीजें मैप के थ्रू समझाने का प्रयास किया है, तो आई थिंक सारी चीज आपको क्लियर हो भी जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो और डिटेल में चीजें चाहते हैं तो बता देना, वो वैसे भी कर लेंगे। बात कर लेते हैं भाई राजस्थान के संसदीय क्षेत्र की। क्या, राजस्थान के संसदीय क्षेत्र की, संसदीय क्षेत्र, तो भाई लोकसभा भी है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। ध्यान देंगे सीट्स पे, लोकसभा की कितनी सीटें हैं भाई, 25 है, और राज्यसभा की कितनी है, 10 सीट है। अब बात करते हैं कि मैम विधानमंडल भी समझा दो कि भाई विधानमंडल कैसा है, क्या यहाँ पर विधान परिषद है, तो डियर राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, यहाँ पर विधानसभा है, उसकी सीट याद कर लेंगे। विधानसभा की अगर हम सीट की बात करें तो ये है 200, कितनी है विधानसभा सीट, कितनी है भाई राजस्थान की विधानसभा सीट कितनी है, तो ये है 200। काफी महत्वपूर्ण है आरएएस एग्जाम के लिए, आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और भी और डिटेल में और भी चीजें हैं राजस्थान के बारे में, क्योंकि आरएएस का एग्जाम होने वाला है तो उसको भी साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। अभी सारी चीजें क्लियर होगी, फास्ट रिवीजन कर लेते हैं एक बार। अगर बात करें कि भाई राजस्थान के जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है जयपुर। बात करें जिले की, पहले 33 थे, अभी वर्तमान में पूछेंगे तो आप सभी को क्या आंसर लगाना है, आप सभी को आंसर लगाना है कि भाई वर्तमान में 50 जिले हैं। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है कलराज मिश्र। अगर बात करें कि भाई गठन कब हुआ था, राजस्थान जो राज्य है इसका गठन कब हुआ था, तो 30 मार्च 1949 को गठन हुआ था। अगर बस सारी चीजें क्लियर है। देन बात करते हैं संसदीय क्षेत्र की, लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं भाई, 25 हैं, और राज्यसभा की हैं 10 सीटें। विधानसभा कितनी, विधानसभा की सीट कितनी है, विधानसभा की सीट है 200। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। उच्च न्यायालय, हाँ उच्च न्यायालय अगर पूछ ले कि भाई राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो उच्च न्यायालय ध्यान में रखेंगे ये है जोधपुर में। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कहाँ पर है भाई, उच्च न्यायालय है जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। ऐसे दे देंगे आपको कि भाई जयपुर में है, जोधपुर में है, 3-4 राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट के नाम दे देंगे या कोई भी जगह के नाम दे देंगे राजस्थान की, तो आपको बताना होगा। मेन जैसे कैपिटल है वहां का नाम दे देंगे। तो आप सभी को ध्यान में रखना है जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है ये जोधपुर में है। क्लियर। और आकृति भी ध्यान रखें, आकृति अगर आ जाए ना कि भाई राजस्थान की आकृति कैसी है, तो सम चतुर्भुज है। कैसी है, विषम, विषम चतुर्भुज है। मतलब विषम चतुर्भुज याद भी ना रहे ना तो पतंगाकार है, पतंग के आकार की राजस्थान की जो आकृति है वो है। क्लियर। लिंगानुपात की और बात कर लेते हैं कि भाई लिंगानुपात कितना है, तो 928 है। अगर राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें कि भाई राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। यही लिख देते हैं, राजस्थान के अगर लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। साक्षरता रेट की भी बात कर लेते हैं कि भाई साक्षरता लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे डियर फ्रेंड्स, 66.1% साक्षरता रेट है राजस्थान का। आई थिंक अब सारी डिटेल में चर्चा हो चुकी है फाइनली। और भी विस्तार में चीजें चाहते हैं आरएएस के एग्जाम के लिए तो कमेंट में आप सभी मतलब फीडबैक देंगे कि मैम हमें और भी डिटेल में चाहिए, या फिर जो बच्चे आरएएस की तैयारी नहीं कर रहे वो सोचेंगे कि मैम इतने डिटेल में क्यों पढ़े हम। लेकिन डियर फ्रेंड्स ये आपके भी काम आएगी। आप जैसे किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पूछ लेते हैं कि भाई राजस्थान के करंट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। अब जैसे ये योजना है, योजना थी अन्नपूर्ण खाद्य पैकेट योजना, तो ये किस राज्य के सीएम ने शुरू करी, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये राजस्थान के सीएम ने शुरू करी। और यहाँ के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, गठन कब हुआ। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके के ही क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। ये नहीं समझना कि बस आरएएस के लिए, उनके लिए तो स्पेशली है ही, मदद करेगी पूरी पूरी।
लेकिन और बच्चों को भी एसएससी के एग्जाम होते हैं दिल्ली पुलिस के, तो वहां पर भी जीके में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे करंट अफेयर के मूव करते हैं, जो कि है मक्खन महोत्सव। मक्खन महोत्सव महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो मक्खन महोत्सव है जिसका नाम है अंडूरी, इसका आयोजन किया गया है। और उत्तराखंड के कहाँ पर? उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी जिला है ना, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर एक महोत्सव और मनाया जाता है जिसका नाम है फूलदेई। फूलदेई महोत्सव आ जाए ना, तब भी आपका आंसर क्या होगा कि भाई ये भी उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसके मुझे प्रमुख त्योहार भी याद आ रहे हैं, तो और भी प्रमुख त्योहार कर लेते हैं फटाफट से। प्रमुख त्योहार और जैसे कि सरहुल और श्रावणी है, अगर पूछ ले सरहुल प्लस श्रावणी, यह ऐसे आ जाए सरहुल त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई झारखंड। सरहुल त्योहार झारखंड में मनाया जाता है, और जो श्रावणी है ये भी झारखंड में ही मनाया जाता है। बात करते हैं पोंगल की। पोंगल तो सभी को याद है। पोंगल पोंगल और जल्लीकट्टू आ जाए ना, याद रखना है आपको, काफी महत्वपूर्ण है। स्टेट लेवल पीसीएस में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। पोंगल प्लस जल्लीकट्टू जो महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है? भाई ये मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट पे मूव करते हैं बतुकम्बा। ये आपको थोड़ा अलग लगेगा। बतुकम्बा महोत्सव आ जाए तो आप सभी का आंसर होगा तेलंगाना में। बतुकम्बा महोत्सव तेलंगाना। नेक्स्ट पे मूव करते हैं लेवेंडर। लेवेंडर कहाँ पर मनाया जाता है? लेवेंडर मनाया जाता है भाई जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है लेवेंडर महोत्सव। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हरेला। हरेला आ जाए ना तो उत्तराखंड। उत्तराखंड के 3 हो गए, एक तो हो गया भाई अंडूरी, एक हो गया अंडूरी, एक हो गया फूलदेई, और एक क्या हो गया? एक हो गया हरेला। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। एक तो है हरेला और दूसरा है हरेली। हरेला, हरेला आ जाए ना, हरेला तो ये तो मनाया जाता है उत्तराखंड में, और हरेली आ जाए तो हरेली याद रखना है, ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। हरेली कहाँ पर मनाया जाता है? हरेली मनाया जाता है भाई छत्तीसगढ़ में। हरेला आ जाए तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर। यहाँ पर बात हो रही है डाकघर की। यहाँ पर हमने किया था कि भाई दुनिया का पहला 3D रॉकेट। यहाँ पर तो 3D रॉकेट की बात हुई थी कि भाई ये कहाँ पर लॉन्च हुआ? ये श्रीहरिकोटा में। यहाँ पर बात हो रही है भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर। डाकघर आ जाए ना तो आप सभी का आंसर होगा बेंगलुरु। कहाँ पर? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत का पहला गोल्ड एटीएम। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछा गया था। आई थिंक सीडीएस के एग्जाम में ये पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? तो आप सभी को ध्यान में रखना है, ये हैदराबाद में। गोल्ड एटीएम आते ही माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए हैदराबाद। आगे पीछे क्या लिखा है उस पर ध्यान नहीं देना। गोल्ड एटीएम आ जाए ना कि भाई गोल्ड एटीएम हैदराबाद, गोल्ड एटीएम हैदराबाद। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है भारत का पहला हेली हब। फोकस करना आपको, हेली हब दिख जाए ना तो आप क्या लगाएंगे भाई? गुरुग्राम हरियाणा में। हेली हब, भारत का पहला हेली हब कहाँ पर खोला गया? हरियाणा के गुरुग्राम में। और हरियाणा के फरीदाबाद में कौन सा मेला लगता है? हरियाणा के फरीदाबाद में 36वां सूरजकुंड मेला लगा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार ये क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछ लिया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की प्लस स्टैटिक जीके की क्लास। आई होप आपको क्लास काफी अच्छी लगेगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैडम इतनी स्पीड और ये मतलब गर्मी इतनी है ना डियर फ्रेंड्स, क्या होता है लाइटिंग की दिक्कत है। अभी मेरे पास इतनी लाइटिंग नहीं है तो गेट खोल के वीडियो शूट की जाती है, और जो पंखा है ना वो नहीं चलाया जाता, क्योंकि अगर पंखा चलाते हैं ना तो साउंड जाती है, एक्स्ट्रा साउंड जाती है। पंखे की आवाज जो है ना, वीडियो को जो इफेक्टिवनेस होती है ना उसकी, वो खत्म हो जाती है। तो इस वजह से पंखा बंद करके वीडियो को शूट किया जाता है। और गर्मी का हाल आप देख ही रहे हैं, गर्मी में आधे से 1 घंटा बोलना बहुत ही चैलेंज का काम होता है, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी वर्मी तो चलती रहती है ना। चलिए, तो आप सभी को क्लास अच्छी लगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को सभी लाइक कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को डियर फ्रेंड्स शेयर करें। आज तक आपने मेरा इतना साथ दिया है, आपके साथ के बिना ये संभव नहीं हो पाता। जो भी हमारे यूट्यूब की जर्नी है, 5 महीने में आप सभी के सहयोग से अपना सिल्वर बटन आ गया था।
हम सभी का है, ये एक अचीवमेंट है। और मुझे बताइएगा जो हमने सिल्वर बटन को प्लेस किया है वो कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि वो रखा था ऐसे ही, तो हमें लगा कि भई उसको दीवार पे लगा देना चाहिए और दीवार की उसने शोभा बढ़ा दी और उसको देखते हैं ना एक प्राउड सा फ़ील होता है और मैं आप लोगों से और ज़्यादा कनेक्ट हो पाती हूँ कि ऐसा मतलब कभी अकेला फ़ील नहीं होता है, ऐसा लगता है आप सभी मेरे साथ हमेशा रहते हैं। ये सभी संभव हो पाया आप सभी के प्यार और सहयोग की वजह से। आज हमारे 1.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली हो चुकी है। तो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करें। प्लीज़ एजुकेशन की वीडियो को गाँव-गाँव तक फैलाने में मेरी मदद करें, ताकि जो भी बच्चों का सपना है ना भई एक सरकारी नौकरी पाने का, उनका सपना टूटे ना। मेरा बस यही टारगेट है जीवन में, क्योंकि मैंने ये देखा है जब एक बच्चे का सरकारी नौकरी का सपना टूटता है ना, सिर्फ़ उसका सपना नहीं टूटता, उसकी पूरी फैमिली का सपना टूटकर चकनाचूर हो जाता है। और जो आस-पड़ोस के नातेदार, रिश्तेदारों के ताने होते हैं ना, उनके बोझ तले वो इंसान दब के रह जाते हैं बस। तो हमें किसी भी स्टूडेंट के सपने को मरने नहीं देना है। ये क तब संभव होगा जब आप सभी सपोर्ट करेंगे। एक भी बच्चा अगर 10 लोगों को वीडियो को शेयर करता है, आगे उनसे बोले कि भाई वीडियो को मैम की शेयर करें, तो हम एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। धन्यवाद, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्लास कैसी लगी? कोई भी और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ को मतलब और डिटेल में चाहते हैं और मैपिंग से आप समझना चाहते हैं चीज़ों को, देखिए मेरे से जितना बन पड़ रहा है ना, मैं अपने इस सिंपल से व्हाइट बोर्ड पे आपको पूरा अच्छे से मैप के थ्रू समझाने का प्रयास करती हूँ। क्योंकि अगर मैं इतना बड़ा मैप बनाऊँगी तो कैसे चीज़ों को समझाऊँगी? फिर भी मैं हाथ से मिटो-मिटो के जितना मुझसे होता है, जितना मैं एफर्ट डाल पाती हूँ, जितना मैं सोचती हूँ कि बच्चों को बस दिमाग में घुस जाए चीज़ें, एग्ज़ाम में आए ना, तो बच्चे से बस गलत ना हो। क्योंकि जब 1-2 क्वेश्चन से सिलेक्शन रुकता है ना डियर, तो बहुत ही वो जो दुःख होता है ना, उसको हम कभी नहीं भूल पाते लाइफ़ में। तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। जितनी गलतियाँ करनी है ना, जितने क्वेश्चन लगाने अभी लगा लो, जितनी मिस्टेक करनी है अभी कर लो। एग्ज़ाम में आपको मिस्टेक नहीं करनी है और इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहना है। इस बार क्या कर हर मैदान फ़तेह। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। शुक्रिया।